नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एलवीयू ट्रेडिंग सिस्टम में। आज हम लोग एलवीयू स्मार्ट स्कैनर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्टॉक को खोजना, क्योंकि खोजने के बाद जो हमारा सिस्टम है वो आपको प्रॉपर दिखाता है कि कहाँ पे आपको ट्रेड में बने रहना है, कब तक कहाँ स्टॉप लॉस है और कितना स्ट्रेंथ है। लेकिन उन सबों से पहले एक स्ट्रेंथ वाली जगह पे जाकर और वो वहाँ पे जो है एग्जैक्टली आप पहुँच जाएं ताकि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो। तो ये काम दो तरह से हो सकता है। एक अलर्ट के द्वारा होता है और एक जो है स्कैनर के द्वारा होता है। स्कैनर के बारे में जो है कहीं कहीं वीडियोज में हमने डिस्कशन किया था और यहाँ पे हम फुल फ्लेज स्कैनर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अलर्ट्स के बारे में हमने एलव्यू इंट्राडे एलआई और एलव्यू एलव्यू स्विंग एलआई, इसमें भी हमने दिखाया है कि किस तरह से हम अलर्ट्स क्रिएट करते हैं। और अलर्ट्स जो है जब भी आता है तो ट्रेडिंग व्यू का अपना सिस्टम है जिसमें कि आपको अलर्ट्स वाले सेक्शन में लॉग में जाके जब जब अलर्ट्स आया है उसको देख सकते हैं। ये रियल टाइम बेसिस पे होता है। इसके लॉग्स को आप एक्सेल में निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये कितना कब आया था और उसकी क्या एक्यूरेसी है। अब स्कैनर की बात करते हैं तो स्कैनर से भी हम स्टॉक्स को खोजेंगे और खोजने के बाद उसको हम चार्ट पे देखेंगे। अगर एलव्यू मैट्रिक्स और स्मार्ट बैंड ये दोनों हमें कहते हैं कि ट्रेड फेवरेबल हो सकता है तो हम ट्रेड को वहाँ पे लेंगे। और फिर जब तक ट्रेड जो हमारे दो मॉनिटरिंग सिस्टम है एलव्यू मैट्रिक्स का, तो एलव्यू मैट्रिक्स से देखेंगे जब तक ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है तो हम उसमें बने रहेंगे। Elview Smart Scanner is a powerful tool designed to help traders identify the best trading opportunity efficiently. It comes preloaded with a vast universe of assets including। अब इसमें क्या है कि हम n number of stocks को स्कैन कर सकते हैं। वो इस तरह से है कि हम इसमें एक ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आप अपनी पसंद के स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं और इसकी कॉपी बनती जाएगी। आप अपने नए स्टॉक्स को डाल सकते हैं। इनबिल्ट सेट वन सेट टू करके हमने 13 सेट इसमें डाले हुए हैं, जिसके मुताबिक 520 टोटल एसेट्स इसमें आप एक प्री जो हमारा प्री डिफाइंड वे है उसमें आप स्कैन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो निफ्टी के इंडेक्सेस हैं या फिर निफ्टी के स्टॉक्स हैं, मिड कैप निफ्टी के स्टॉक्स हैं, तो इसको सेपरेटली भी आप सेलेक्ट करके और स्कैन कर सकते हैं। इंडेक्स जो है इंडेक्स ये बहुत ही काम का होता है कि हम मार्केट में क्या हो रहा है उसको पूरा देखने में सफल हो जाते हैं। Additionally, the scanner allows user to customize and change the stock universe, making it capable of scanning unlimited stocks। इसको हम अभी स्कैनर में लाइव देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार में हम 40 स्टॉक को करते हैं वन सेशन में, मतलब कि अ, एक एक इंडिकेटर एक बार में 40 करता है। फिर इंडिकेटर को हमने 10 बार लगा दिया, जैसे कि 5 पेन लिया और 5 में दोनों लेफ्ट राइट साइड करके लगा देंगे तो 10 हो गया। तो 400 स्टॉक को कर सकते हैं। इसी में अगर दो और बढ़ा दिया तो वहाँ पे 480 हो गया। इस तरह से काफ़ी शेयर्स को एक टैब बना लिया, दूसरा टैब बना लेंगे उसमें, दो टेम्पलेट बना लिया। तो बहुत तरीके हैं जिसमें कि आप एक साथ सारे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्या खोज रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए स्विंग के लिए खोज रहे हैं तो स्विंग में आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफ़ी कम मिलती है। या तो रनिंग होता है, तो रनिंग में खोजना भी स्कैनर के द्वारा हो सकता है, लेकिन अगर एंट्री राइट टाइम मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इंट्राडे के लिए तो ज़्यादा मैं समझता हूँ उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है जो जैसे लेवल 4 या 5 पे है और उसमें हमें अर्ली एंट्री मिल जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। साथ में मार्केट का डायरेक्शन देखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे इंडेक्स के आप लेवल्स को देखकर पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और हर टाइम फ्रेम में इसको देखा जा सकता है।
अब कैसे सेलेक्ट करते हैं कि एक सेट में 40 शेयर्स हैं तो 13 सेट हैं तो 520 शेयर्स हो गए। ये सेट सिलेक्शन वन से लेके आप अलग अलग कर सकते हैं। सारा कुछ सेलेक्ट जब लेंगे तो 13वां सेट होगा जो आपको, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद अपनी पसंद के ये बना के इसको सेव कर देंगे किसी भी पार्टिकुलर टेम्पलेट में, तो वो आपका पसंदीदा, जैसे मान लीजिए 20 या 25 शेयर्स है तो उसको हमेशा दिखाता रहेगा। तो एक तरह से एक कस्टमाइज्ड आपका स्कैनर ये बन जाएगा। और इसमें आप इसको अच्छी तरह से अपने स्टॉक्स को वॉच कर सकते हैं। इसमें तीन तरह के कॉलम आते हैं जो इसका आउटपुट है। उसमें पहला स्टॉक का नाम आएगा, फिर दूसरा जो कॉलम है वहाँ पे, यहाँ पे हम आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पे देखिए कि पहला नाम आ गया, दूसरे कॉलम में कि ये पुलिस जोन में कब से पहुंचा है, और तीसरे कॉलम में ये आएगा कि ये जो हमारा स्मार्ट बैंड है उसके उसमें जो लेवल डाले हुए हैं 1 से लेके 8 तक के, तो वहाँ पर आपको मैप करेगा। जैसे ये कह रहा है कि 8 लेवल चला गया है, यहाँ पे न्यूट्रल है। ये काफी समय से प्राइस डाउन हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही साइडवेज में आ गया है डाउन होते हुए भी, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिखेगा। ये 5 वाले में अच्छा मोमेंटम दिखेगा। तो यहाँ इस तरह से हम शेयर्स को स्कैन कर सकते हैं। प्राइस लेवल ऑन एलवी स्मार्ट बैंड +4 बुलिश। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव करके आएगा। अगर बेरिश है तो ये आपको निगेटिव के रूप में, माइनस के रूप में दोनों चीज आएगा। तो बेयर काउंट भी, और यहाँ पे देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पे जैसे आ रहा है -7 और -8, -2 0 माइनस, ये न्यूट्रल है इसलिए, नहीं तो माइनस के साथ इधर माइनस ही आएगा। ये -6 -7, -6 एंड -6। इसमें कलर जो है, येलो जो है नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, ग्रीन और रेड जो है यहाँ पे काउंटिंग कम है। जैसे 1 2 तक में ग्रीन रेड आया है, और 3 से 3 है या 3 से ज़्यादा है तो ब्लू और पर्पल है, ताकि आपकी नज़र पड़ जाए। आपका स्ट्रेटजी क्या है उस पर डिपेंड करता है। बहुत लोग पसंद करते हैं कि हम इनिशियल एंट्री ले लें, तो 1 1 या 2 1 या 1 2 का जो स्कोर है तो ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको, तो वहाँ से पिक कर सकते हैं। बाकी आपको ब्लू जो से, जैसे अगर मोमेंटम वाले शेयर्स को खोजने हैं तो वहाँ पे ब्लू वाले फेज में जाएंगे या फिर पर्पल वाले फेज में जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी जो स्टॉक्स हैं वो इस लेवल पे है जहाँ से या तो ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन की सिचुएशन में है, या ऑलरेडी चल रहा है। तो वहाँ पे एक बार हमारे चार्ट पर लाने के बाद उसको हम जो है उसमें ट्रेड ले सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर में आएगी, तो उसको अपने वॉच लिस्ट में डालकर काम चला सकते हैं। कलर कोड के बारे में हमने देख लिया, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बाकी इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं कि आपकी कुछ क्वेरी है, तो उसका हम जवाब देंगे वेबिनार के द्वारा, या फिर यहाँ पे हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम अब चार्ट पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरह से स्कैन कर रहा है। फिर हम इसको प्रॉपर कैसे लगाएंगे, एक सेट से 5 सेट या 10 सेट का है उसको हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए ऑलरेडी हमने एक बिल्डअप कर रखा है। तो हमने क्या किया था कि एक सेट बनाया था पहले, ऐसे करके एक सेट बनाया, और एक सेट बनाने के बाद इसमें, मतलब जैसे कि ये 2 इंडिकेटर लगाए, चलिए एक बना ही लेते हैं हम लोग, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी सुविधाजनक रहेगा। हम गए यहाँ पे एक नया टेम्पलेट क्रिएट किया, क्रिएट न्यू टेम्पलेट किया। ये जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक एक बार हम देखते हैं कि बिटकॉइन में भी क्या चल रहा है। अभी तो ये चल रहा है, बिटकॉइन अभी पूरा निगेटिव है, साइडवेज है, बल्कि ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा खाली, यहाँ भी पूरा खाली। यहाँ पे ट्रेड आएगा नहीं। आप पूरा कैंडल्स को देख सकते हैं किस तरह से सभी कैंडल्स साइडवेज में जो है डोजी बनाते हैं। चलिए यहाँ आ चुका होगा अब। हाँ, ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम म्यूट कर देंगे, इसको हम हाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है जो वॉल्यूम का आ रहा है।
वॉल्यूम का इसको भी हम डिलीट कर देंगे। हमने स्कैनर को वहाँ से सेलेक्ट करके ले आया था, या आप चाहें तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इनवाइट ओनली में ये स्कैनर हमें हमारा स्कैनर दिखेगा। मेरे पास बहुत सारे कोड हैं, आपके पास 4-5 कोड आएंगे तो आपको आसान होगा देखना। अ, ये सारे हमारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, इसमें से कई सारी स्ट्रेटजी जो हैं टाइम टू टाइम हमने बनाए, बहुत सारी स्ट्रेटजी ये सारे हमने अलॉट किए थे। जो हमारे टेस्टर हैं अलग अलग, उन लोगों ने टेस्ट किया था और उनके फिर कमेंट्स के बेसिस पे हमने सुधार किया। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी स्ट्रेटजी जो हैं ये सारे जो हैं अभी को काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। जिनको जो पसंद है यूज़ करें, लेकिन जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है वो आप हमें हम आपको दे रहे हैं। और उसका मैंने गलत लिखा है, स्कैनर स्मार्ट, इसका नाम कुछ अलग है इसलिए। तो अब यहाँ पे ये अपेयर हो जाएगा, फिर उसको हम कॉपी बनाएंगे। आया क्यों नहीं? ये आ गया, सॉरी ये आ गया। अब देखिए ये आ गया, और इसमें अभी जो है वो अ, आपको सेट सेलेक्ट करना है। तो पहला हम सेलेक्ट सेट जो करते हैं वो इंडेक्स का करते हैं, क्योंकि फ्रंट पे हमें सबसे पहले इंडेक्स आ जाए। उसके बाद इसको हम यहाँ पे टॉप डायरेक्शन जो है, टॉप में राइट नहीं लेके हम इसको लेफ्ट ले लेंगे, यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसकी एक हम कॉपी करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स रखते हैं, फिर हम निफ्टी के शेयर्स जो हैं वो हमारे सेट वन में आते हैं। तो इसकी एक कॉपी की हमने, एक कॉपी किया, इसको हम म्यूट कर देते हैं ताकि हमें ये इसकी कॉपी है। इसकी कॉपी को अब हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स को हम सेट वन ले लेंगे, और यहाँ पे जो लेफ्ट था उसको हम राइट पे ले जाएंगे, राइट पे ले जाएंगे। तो ये क्या है कि यहाँ ये दूसरे साइड चला गया। देखिए इस तरह से दो कॉपी इसकी बन गई, एक इंडेक्स के बन गए और एक निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स 40 शेयर्स हैं उसके बन गए। अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को भी क्लीन कर देते हैं, इस बटन को, टाइटल को रहने देते हैं, इसको भी हटाए ताकि ये पूरा फेयर दिखे हमें। अब ये दिख गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये 32 इंच का मॉनिटर है और इसी में ये पूरा दिखता है। अगर आपका मॉनिटर छोटा है तो कुछ शेयर्स आप इसको नहीं देख पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जाके अब हम इसका 4 सेट बनाते हैं, ताकि 4 सेट बनाएंगे तो इसके हमें अ, अ, जैसे अभी इसमें 80 आ रहे हैं ना, तो 5 लेते हैं, तो 5 सेट लिया तो इसमें हमें 5 इंटू 40, 5 इंटू 80, 400 स्टॉक्स आ जाएंगे। ये देखिए ये बन गए। अब जैसे ही इसको हमने किया तो ऑटोमेटिकली ये सारा कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, एलव्यू इसको रीनेम कर लीजिए। सेव करने के बाद तो आप इसका नाम रख दीजिए एलव्यू स्कैनर, स्मार्ट स्कैनर टेस्ट, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारा बना हुआ है इसी नाम से, टेस्ट। अब इसमें हम चेंज करते हैं वन, यहाँ पे इंडेक्स आ गया, यहाँ पे सेट वन आ गया। अब ये सेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके हम बाकी को यहाँ से चेंज करते जाएंगे। अब देखिए लेफ्ट में कौन सा है, ये ऊपर वाला लेफ्ट है, हमेशा यही होगा।
तो लेफ्ट को हम नाम देंगे सेट 2 और राइट वाले को नाम दे देंगे हम सेट 3। ये बस सेलेक्ट करना है, अपने आप हो जाएगा। ये चला गया, ये अपना सेलेक्ट होके चला जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, सेट 4। और इसको सेट 4 के बाद इसको सेट 5 डाल दीजिए। ये पूरा हो गया। 5 के बाद यहाँ पे 6 और 7, सेट 6, सेट 7। और यहाँ पे आके सेट 8 और यहाँ पे सेट 9। देखिए ये एक टेम्पलेट हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक साथ हम इतने स्टॉक्स को वॉच कर सकते हैं। बड़ा मॉनिटर रखने पे या फुल इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मान लीजिए कि अभी मुझे जो रह गए 9 के बाद 10 11 12 13 सारे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक कॉपी बना देंगे। मेक ए कॉपी और इसको टेस्ट में सेट 2 लिख देंगे कि T2 टेम्पलेट 2 ऐसे करके बना दिया। तो ये क्या करेगा, एक नया सेट क्रिएट करेगा। अभी 9 तक था हमें, तो 10 11 12 और सेलेक्ट के बाद 13 हो जाएगा। फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें हम किस तरह से अपने चॉइस के शेयर्स को डाल सकते हैं। अब अब ये एक्टिव हो गया। तो अभी 9 के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 ले लेंगे और ये 11 ले लिया। इसके बाद इसमें हम 12 ले लिया और इसके बाद इसमें हमारा जो लास्ट वाला है सेलेक्ट, वो ले लिया। सेलेक्ट सेलेक्ट ये सबसे लास्ट में ये आ गया। और फिर आप चाहें तो बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे फाइनेंस वाले कौन से रह गए, इंडेक्स हो गए, मिड कैप 50, ये सब भी आप ले सकते हैं। तो ये रिपीटेड है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यहीं पे कंसंट्रेट करें तो आप जो बचे हुए चीज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। मिड कैप ले लिया, नेक्स्ट 50 ले लिया। शायद एक ही तो नहीं हो गया दोनों, निफ्टी मिड कैप। जो भी हो आप ऐसे करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और महत्व का होता है कि मान लीजिए अब आप अपनी चॉइस के शेयर्स लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट ले लीजिए और इधर से आप अपने चॉइस के शेयर्स को चेंज करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपको चाहिए कि मेरे को मेरी चॉइस के 10 शेयर हैं। जैसे टाइटन है एक, टाइटन ले लिया और उसको सेलेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे पहला शेयर जो है वो टाइटन का आ गया। ये इसमें देखिए ये टाइटन आ गया। दूसरा आप देखिए कि आपको यहाँ पे मान लीजिए DLF लेना है। अपनी चॉइस के जो बेहतरीन शेयर्स हैं, आप जिसमें पर्टिकुलरली वहीं पे ट्रेड करते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर से बजाज फाइनेंस, बज फाइनेंस ले लिया, तो बजाज फाइनेंस का आ गया। एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर आपने जैसे टाटा केमिकल ले लिया। तो इस तरह से 40 का सेट आप पूरा बना ले सकते हैं। और 40 40 80 शेयर्स के मान लीजिए कि जो भी शेयर्स हैं आपके फ्रंट पे दिखते रहेंगे, तो आपको फिर हमारे इस बाकी समूह में खोजना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे टाइटन, DLF, बजाज फिनांस, टाटा केमिकल ये लिख के आ गया। तो इस तरह से पूरे इंडिकेटर को आप अपने वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और अन
अनगिनत शेयर्स का ये इसी तरह से बना के, अब देखिए कि दूसरी कॉपी बनानी हो हमें सेलेक्टिव की, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लेंगे और फिर उसमें जो है अपनी पसंद के शेयर्स देके टेम्पलेट को जब हम सेव कर देंगे, तो फिर जब नया खुलेगा तो ये हमें यही टेम्पलेट आएगा, सारा कुछ बन के आएगा। एक काम करता हूँ मैं इसको बंद कर देता हूँ, एलव्यू स्मार्ट स्कैनर सेट 2 को फिर से मैं निकालता हूँ। तो देखिए सेट में जो है वो क्या आता है कि वो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो है एलव्यू स्मार्ट स्कैनर टेस्ट 2 T2 सेट टेम्पलेट 2 यही वाला था। आप बिटकॉइंस वगैरह में भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक सेट पूरा जो बाकी के सेट्स हैं मार्केट में उसका भी बन जाए। अब ये देखिए टाइटन डीएलएफ, तो ये सेट तैयार हो गया। अब जब भी आप टेम्पलेट खोलेंगे तो आपका पसंदीदा जो भी आपके पसंद के हैं वो सिस्टमेटिकली यहाँ पे अपेयर होंगे और इसके बाद उसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अच्छा टेम्पलेट में क्या है। अब मैं इसको उठा के चाहे तो मैं हटा लिया तो ये मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जाया, दूसरी स्क्रीन पे ले जाके मैं यहाँ पे रिजल्ट देखूंगा और यहाँ पे इसका क्या है कि इसमें क्या एक स्क्रीन पे हमने इसको लगा दिया, दूसरे पे चार्ट लगा दिया और एक जगह देख के दूसरी जगह पे उसका रिजल्ट देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एफले जो है ये 8 लेवल पे है, एफले आ रहा है, एफले। या एक तो पहले देखना है किस समय में। अच्छा एक और चीज है इसमें, देखिए इसमें जो अब जाते हैं फिर यहाँ पे आप इंटरवल को कर दें, क्रॉस शेयर की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये सबको किस वे में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं इसके लिए होता है। तो हमें जरूरत होता है इंटरवल के लिए कि अगर मैं सेलेक्ट करूं इसके बाद की सारा चार्ट को मैं 1 घंटे में देखूं, तो 1 आवर को जैसे क्लिक किया यहाँ पे 1 आवर को, तो पूरा का पूरा जो है सब कुछ 1 आवर में चेंज हो जाएगा। फिर मुझे देखना है कि नहीं, मुझे घंटे के बेसिस, डे के बेसिस पे देखना है, तो डे के बेसिस पे ये सारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया, अब डे के बेसिस पे जैसे अब आपको यहाँ पे पूरा रिजल्ट दिख रहा है कि किस तरह से मार्केट काफी निगेटिव एरिया में है। हमने जो टेम्पलेट ये वाला बनाया था इसमें इंडेक्स का था ना सारा कुछ, नहीं ये इसमें नहीं था, ये इस वाले में था। तो यहाँ पे हम डे में देखते हैं। अब ये देखिए ये चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरवल को सिंक्रोनाइजेशन के लिए नहीं डाला था। अब डाल दिया तो अब सारा का सारा चेंज हो गया और बहुत क्विकली लोड हो जाता है। अब देखिए ए बी बी 15.5 मतलब किस तरह से काफी नीचे है, और कोई अगर -8 पे है तो वहां से आपको देखते हैं कि ये देखिए सारे ये 7 6 7 7 7 ये सब आ गए हैं यहाँ पे। 7 मीडिया और 400 मिड सब 7 लेवल पे है। मतलब जैसे मैं कोई इंडेक्स कोई देखता हूँ, देखिए आईटी वाले काफी कुछ बचे हुए हैं अभी। और ये देखिए निफ्टी 500 CNX 500 ये 6 लेवल पे है। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में ये CNX 500 का जो हम चार्ट देखेंगे, इंडेक्स में जाके हम इसका चार्ट देखते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, ये लिख रहा है कि 7 स्टेज पे है यहाँ पे। नहीं, ये 1 डे का है, ये बिल्कुल 6 स्टेज है। 7 हमने कैसे देख लिया इसको, यह टच कर रहा होगा 6 यहाँ पे, 6 स्टेज पे देखिए, 6 पे एग्जैक्टली 6 पे क्या मतलब होता है कि अगर हम पीछे जाके देखें तो इस लेवल से और बैकग्राउंड में भी कलर है, तो एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट को यहाँ से रिवर्स होने का। और हम ट्रेडिशनली देखें तो क्या 6 लेवल को या तो पैरेलली ले जाता है, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर इसने ब्रेक किया है 6 लेवल को कभी, जो प्रीवियस में है, ऊपर की तरफ भी हल्का हल्का ही ब्रेक किया है, कोई ज़्यादा नहीं कर पाया है अभी तक।
तो हिस्टोरिकली ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको ये ब्रेक करेगा। और ये देखिए एक यही सिचुएशन है वहाँ पे, इसी तरह का है कि एक बार इसने किया था, फिर वो संभला, फिर गया और यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे मैट्रिक्स को भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें मैट्रिक्स क्या बोलता है। ये काफी मैट्रिक्स देखिए बहुत ज्यादा समय में शेयर्स निगेटिव नहीं है। जैसे अगर हम इसको 2 वीक में देखते हैं, 2 वीक में अभी बहुत निगेटिव नहीं हुआ है। इसमें भी जो इसका डिफिनेशन है 2 वीक में, उसके मुताबिक यहाँ से एक ओवर सोल्ड का सिचुएशन दिख रहा है। 1 वीक में देखते हैं इसको। 1 वीक में, तो 1 वीक में एक डेंजरस सिचुएशन कुछ दिख रहा है। और जैसे हमारा स्विंग एला है, ये शॉर्ट लिख के दे रहा है। मोमेंट काफी हो गया है। देखिए अब डे के मुताबिक यहाँ पर एक तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये कलर आपने जहाँ देखा है, और यहाँ पे रिवर्सल लिख के भी आया था, ये इसको जैसे अप करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको रिवर्सल के साइन मिल सकते हैं। और बाकी यहाँ पे एक इलेक्शन के समय में भी बिना मतलब के ये 6 लेवल को टच किया था, और फिर इसको ऊपर जाना ही चाहिए था वहाँ पे, और चला भी गया। फिर यहाँ भी एक था, ये नवंबर 23 को, इस यहाँ भी आप देखेंगे कि टच किया, कोई बहुत बढ़िया बेस नीचे, इससे भी लॉन्गर पीरियड में, जैसे कि हम 1 डे में है तो 15 दिनों में आगे का देख रहे हैं। यहाँ से आप जो देख रहे हैं ना, 1 से 15 दिनों का ट्रेंड दिखाता है। तो सिंपल एक पीरियड में हुआ था, बाकी में नहीं था, तो मार्केट संभल गया। अच्छा, 200 की लाइन भी देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ये 200 की लाइन क्रॉस डाउन हो गई। एक ये जो है एक अच्छा लक्षण नहीं है। ये हर बार संभला था, 200 की लाइन पे ही था। इस बार मार्केट ने थोड़ा सा चकमा दिया है। लेकिन ये लेवल आप देखेंगे, अगर इसके नीचे जाता है तो क्या ट्रेडिशनली इस चार्ट का जो इसमें जो नेचर है उसके मुताबिक कभी 6 के लेवल्स को इसने तोड़ने के बाद ऊपर या नीचे कितना दिन सस्टेन रहा है, वो देखना। अभी तक तो नहीं दिखा है सस्टेन रहा है। ये है कोविड के समय का। कोविड के समय में ऐसा हुआ था कि इसके बाद भी ये चला था, और बल्कि इसके बाहर ही चला था। 8 लेवल जो है उसके नीचे में ही ये एक समय था जो फुल्ली बेयरिश जोन था, और काफ़ी मार्केट वहाँ से फॉल कर गया था। अगर इसी तरह का जोन कुछ क्रिएट हो जाता है तो बहुत डेंजरस स्थिति में मार्केट पहुंच जाएगा। 31% जो है वो डाउन हुआ था। देखिए आप नीचे में मैट्रिक्स के पोजीशन को देखिए। अगर इंट्राडे एलआई ये भी इस समय एक्टिव हो गया था, ऐसा सिचुएशन शायद ही कभी आया हो। बुल में 1-2 बार यहाँ पे आया था। तो देखिए ये मोमेंटम के साथ जब होता है, यहाँ भी मोमेंटम के साथ हुआ, तो ये मोमेंटम को कैच करता है, वो ट्रेंड को कैच करता है, ट्रेंड से ही पकड़ लेता है स्विंग एलआई। तो मोमेंटम स्कैनर है ये, मोमेंटम इंडिकेटर है स्विंग एलआई का। ये देखिए जब भी ये आया है अपनी लाइफ में इसने बहुत ही तहलका ही मचाया है। अभी ये एक्टिव होने जा रहा है। एक 12 का लेवल है इसका। लेकिन इन सबों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब है कि हमें जो यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं वो स्कैनर में दिख रहे हैं, हम उसी पर्पज से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे 6-7 के लेवल हैं कई सारे में, और कोई कहीं हम 8 का लेवल देखते हैं कि कहीं मुझे 8 का भी लेवल दिख रहा है क्या। 7 तक ही दिख रहे हैं। 7 बहुत जगह है। कोई पुल है क्या, ये भी देखते हैं कि ये एक नवीन फ्लोरिन, ये एक शेयर जो है दिख रहा है। एसआरएफ एक दिख रहा है पुल में। और एक नवीन फ्लोरिन, इसके बाद मैरिको, मैरिको, एसआरएफ, नवीन, ये देखिए 3 जो हैं। इसके अलावा सारे के सारे जो हैं अभी निगेटिव हैं, या डे बेसिस पे सारे के सारे निगेटिव हैं। सारे इंडेक्स के ही बुरे हाल हैं, तो बाकी का कहना क्या है। लेकिन 7 लेवल का सब जाना एक तरह से काफ़ी ओवरबोट का सिचुएशन है। मार्केट को अगर वापस जाना है तो ये एक अच्छा मौका है, अदरवाइज काफ़ी बुरा हाल में मार्केट पहुंच जाएगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं। मैरिको था।
देखिए मैरिको लेवल, मतलब ये लेवल ऊपर की तरफ है, स्ट्रांगनेस नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि जो स्कैन करके दे रहा है उसमें हमें गिरती मार्केट में भी जो अब अच्छे बढ़ते हुए शेयर्स हैं उसको इसने पकड़ के दिया है। और क्रॉस बेसिस पे ये जो हमारा अलर्ट है इसने दिया है, यहाँ भी पहले एक्टिव हो चुका था। और एक दो और थे, एसआरएफ था और एक क्या था, नवीन, एसआरएफ है, नवीन को भी हम देख लेते हैं। एसआरएफ 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 की हालत भी अच्छी नहीं है, ये भी बाहर चला गया था। और यहाँ पे देखिए इसके मुताबिक ये कह रहा है ये भी रिवर्स हो सकता है। देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे कि सेंटिमेंट किसी भी शेयर में ऊपर की तरफ जाए। नवीन भी अपने 6 लेवल को टच करने के बाद ये डाउन हुआ है, मतलब ये बढ़ता हुआ नहीं, ये गिरता हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप इंट्राडे में इसको हम यूज अब देखिए स्विंग में अगर करना है, जैसे मारुति है, तो मारुति में क्या बाय बन सकता है, क्या है, न्यूट्रल में एक हल्का सा इसने ऊपर की तरफ मुंह मारा है। अगर जैसे निफ्टी को बढ़ाना है तो एक अच्छा कैंडिडेट होगा कि ऊपर जाएगा। मारुति में ये कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लेवल देखते हैं। ये क्या हो रहा है कि इसने जो ऊपर में क्लोज किया है हाई, यहाँ से इसको दिखा रहा है। फिर भी आप देखेंगे कि मारुति एक तरह बुलिश क्रॉसओवर है यहाँ पे, और इधर भी क्रॉस हो चुका है। इसका जो ये इस दिन का कैंडल था वो काफ़ी ही बड़ा था, और अब आवरली बेसिस पे इसने कहीं ओवर बॉट किया, उसके बाद एडजस्टमेंट चल रहा है, फिर जा सकता है। ये देखिए आवरली बेसिस पे इसके चार्ट को अगर देखते हैं तो क्या सिस्टमेटिकली ये बढ़ा था, पूरा आवर बेसिस पे था। और ये डे में जाने से पहले ये आवर का एक पूरा साइकिल पूरा किया, और इसका ऑलमोस्ट यहाँ तक आने के बाद ये साइकिल नीचे का होगा, तो फिर ऊपर जाने की एक अपॉर्चुनिटी इसमें आ सकती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, ये बहुत ही वॉल्यूम के साथ, पता नहीं कोई न्यूज़ था क्या था, मोमेंटम के साथ गया था। मोमेंटम जब भी इस तरह का होगा तो इंट्राडे एलआई जो है ये मोमेंटम को कैच करके दिखाएगा। इसका जो स्विंग एलआई है इसमें भी, जैसा आप इसके जब इंडिकेटर के बारे में बताया था वहाँ देखे होंगे, तो इसकी जो अच्छी पहचान होती है 80, ये जीरो और ये दोनों का एक्टिव होना। तो ये फेज जो है शायद आप देखेंगे तो यही फेज यहाँ पे भी कैप्चर होता है। ये मोमेंटम भी यहाँ से आप देख सकते हैं, तो एक बेहतरीन फेज था। और ये चूंकि अपनी मंजिल को पूरा कर लिया तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट इसका हो गया। तो ओके, अब हम मारुति में अगर कुछ अच्छा होता है तो जा सकता है, इसके अलावा सारे नीचे ही हैं। 777, मैं 8 वाला कुछ खोजना चाह रहा था। एनटीपीसी एक बार देखते हैं, एनटीपीसी में क्या सिचुएशन है। एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी काफी समय से फॉल में था। इसका पहला जो पड़ाव था, यहाँ पे आप ये आप अपर बैंड से भी स्विंग के लिए बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं कि सिस्टमैटिक मूव था डाउन की तरफ, और अचानक से एक ऊपर गया। और ये 6 लेवल को तो टच करके ऊपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं। तो फिर क्या फॉल करेगा, और रिवर्सल के साइन आए, और फिर एक सिस्टमेटिक रन पे है। और ये 6 लेवल है, ये 8 है, तो यहाँ पर है काफ़ी मतलब यहाँ पे ये जो बहुत सारी लाइनें हैं, ये आपको एक तरह से स्टॉप लॉस, या स्टॉप लॉस यूँ है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि बहुत क्लोज का कोई लाइन मिले, तो जनरली हम इस इक्वल लाइन को लेके चलते हैं कि इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक
जो है मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये भी मोमेंटम के साथ डे में ऐसा रेयर टू रेयर आवरली है, सॉरी ये आवरली है, रेयर टू रेयर मिलता है, आवरली है। इसको हम एक बार डे में देखेंगे। ये आवरली है, मैं कुछ गलत कर गया, ये आवरली है, ये डे में ही देख रहे थे। ओके ओके। तो ये सेवेंथ लेवल, सेवेंथ लेवल के आसपास ये मूव कर रहा है। डे में आपको बहुत कम वो मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि आसान नहीं होता है। डे में मोमेंटम एनटीपीसी में यहाँ पे था, यहाँ पे था। ये फेज अगर आपको कभी दिखता है, यहाँ पे पूरा ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, तो इस पे आराम से आप बहुत तेजी से मोमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। 18% इन 29 डेज। तो आपको खोज के बताएगा। जैसे यहाँ की जो शुरुआत हुई, ये लेवल कहीं 3-4 के आसपास आता है। और वहाँ पे आप जाने के बाद जब चार्ट पे सारा कुछ दिखेगा, तो फिर आप इसको अच्छे से कैच कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पे इसके रिजल्ट्स को देखेंगे कि यहाँ क्या दिखता है। देखिए 4% का फैक्टर है और 60 का इसका जो है स्ट्राइक रेट है, और 5% ही 65 डेज में। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा शेयर नहीं है। एक तरह से इसका इसमें प्रॉब्लम है। और यहाँ एटलीस्ट एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप स्ट्रेटजी को यूज़ करते तो आपको ये 30%, मतलब मैं मोस्टली देखा कि 30% के आसपास के जो फॉल हैं वो हमारे पास ऑलरेडी विजिबल थे। और वहाँ पर आप अभी जब लोग जो भी जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने एवरेज किया, उन सबों को भी बहुत परेशानी हुई। एवरेज करने में क्या हुआ कि आपका जो फर्दर कैश था वो सारा लग गया। बल्कि मैं तो कहूँगा आपको वेट करना चाहिए जब तक निफ्टी का मोमेंट ऊपर की तरफ नहीं है, तो फर्दर पैसे ना लगाएं, उसको बचा के रखें, ताकि जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करे तो आप इस पोजीशन में हो कि देखिए निफ्टी में भी 6 लेवल भी नहीं आया है यहाँ के बाद। ये इसमें मतलब स्ट्रांगनेस दिख रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जाने के चक्कर में है। ये 6 लेवल को टच करके नीचे आया था, उसका मिरर इमेज यहाँ पे तो आ गया है। लेकिन जैसे 200 की लाइन को काटना एक तरह से मंदी, मंदी जिसको बोलते हैं कि मंदी का समय आ चुका है। अब तब तक नहीं जाएगा मार्केट जब तक कि इस तरह की कोई सिचुएशन आए, या आप ये कहिएगा एटलीस्ट ये जो हमारा है ये सबसे पहले क्रॉस ओवर देता है। आप देख रहे हैं यहाँ से जब साइडवेज था तो काफी जिग जैग होता था, वहाँ पे साइडवेज भी नहीं है। यहाँ पे तो साइडवेज भी आ जाए तो लगेगा कि वहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाह रहा है। यहाँ पे ये देखिए फेस, यही गिरने वाला फेस था एक। तो उसके बाद इसी तरह का एक क्रॉस ओवर दिखेगा आपको और फिर मार्केट आएगा, तब जाके आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। उससे पहले कोशिश करें कि आप प्रिजर्व करें पैसे को, या फिर आप दूसरे ढंग के दूसरे स्टाइल में ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें, तो बेटर होगा। एक बार फिर से मैं स्कैनर की तरफ चलते हैं। तो स्कैनर किस तरह लगाते हैं, किस तरह से स्कैनर में हम खोजते हैं, और क्या किसका क्या मतलब है, उस सब को हमने डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपको बता दिया है। अगर कुछ और रह जाता है तो आप हमें, जो हमने अभी व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको अलग अलग तरीके से अ, यही था वीडियो, इसमें हम आपको फिर से एक बार व्हाट्सअप नंबर दिखा देते हैं। सो थैंक यू, और आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं फिर हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारा जो दूसरा स्कैनर है उसको डिस्कस करेंगे।